नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास गेम चेंजर क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये PY की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपकी ये PY की सीरीज पॉलिटी की आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे, MRS, NVS सबके लिए यूजफुल है। ये इसमें खास क्या है कि ये PYQ बेस्ड थ्योरी पर आधारित क्लास है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ मुख्यमंत्री के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे और नीति आयोग के बारे में जानेंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना लेक्चर चालू करते हैं। तो हम लोग अपना लेक्चर चालू करते हैं। यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लूँ। तो पहला हम लोग क्या, मुख्यमंत्री। सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक। मुख्यमंत्री के बारे में क्या है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 की अगर बात करें, ठीक, तो क्या होता है, जो CM होता है यानी मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, ठीक, ओके। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, ठीक। अगर हम बात करें क्या, विधानसभा में, यहाँ पर विधान सभा में बात करें, विधानसभा में, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को विधानसभा में नियुक्ति करेगा। कहाँ नियुक्ति करेगा, विधानसभा में। और क्या होगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। किसको करेगा, जो बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को CM बना देगा, ठीक। कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक, यही लिखा हुआ है, ओके। नाउ हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पर आ जाए, जैसे CM को कौन दिलाएगा, CM एंड मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, मंत्रियों को शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा, सिंपल सी बात है, कौन दिलाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल करता है, शपथ दिलाता है, ठीक, ओके। CM अपना त्याग पत्र किसको देगा, मंत्रियों का नहीं, CM का बता रहे हैं। CM का त्याग पत्र किसको मिलेगा, राज्यपाल को, ओके। यदि किसी, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। इसमें क्या है, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी क्या कि मान लो कोई दल है और उसको जो वोटिंग है वो क्या है, बहुमत नहीं मिले, बराबर मिल गए या कुछ भी बराबर नहीं, इन द केस मतलब बहुमत नहीं मिला, तो उस समय CM की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार से करेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को CM नियुक्त करता है, ठीक है। समझ में आया, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाल करके लिख लो, ठीक। ये समझने का पॉइंट है क्या, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत
प्राप्त ना हो तो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार से कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है या नियुक्त करेगा, नियुक्त कर सकता है। ये नोट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है वो भी नोट डाल के लिखवा दे रहे हैं अलग से। ठीक, क्या अपवाद है नोट डाल के लिखो। क्या कि राष्ट्रीय राजधानी, जानते हो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एंड पुदुचेरी ठीक, कि विधानसभा के चुनाव के बाद कि विधानसभा के चुनाव के बाद सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ठीक, किसके द्वारा होती? राष्ट्रपति द्वारा। और जो सीएम होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी होगा। यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो सीएम होगा ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या होगा? उत्तरदायी। ठीक, ओके, ये ध्यान रखें। ये बातें हमारी किसके बारे में? सीएम के बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लें। क्या नीति आयोग? ठीक, नीति आयोग अगर हम बात करें क्या 15 अगस्त 2014 की। ठीक, तो ये क्या है? 15 अगस्त 2014 यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग, क्या योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया? योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया। और ये लाल किले से संबोधित किया। कहां से? लाल किले से संबोधन, वहां से इन्होंने घोषणा की। ठीक, ओके। 1 जनवरी 2015 से 1
जनवरी 2015 से। नीति आयोग को इसको क्या कहा गया? राष्ट्रीय, जिसे नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया। संस्थान कहा गया। ओके, नाउ अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? सिंपल सी बात है, अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा पीएम। कौन होंगे? पीएम होंगे। ठीक, यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के नीतियों का भी निर्णय करता है। यहां पर लिख लो, यह आयोग सेंट्रल एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट की नीतियों का, गवर्नमेंट की नीतियों का निर्णय करता है। ओके, ये नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की अगर हम बात करें, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के निर्माण में क्या करेगा? पंचवर्षीय योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देगा। ठीक, अगर हम बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की, प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के, तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये थे। ठीक है, ये हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, बात करते हैं क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ। ठीक, अध्यक्ष की अगर हम बात करें, पीएम प्लस ऑल स्टेट सीएम, ऑल स्टेट्स के सीएम ये सदस्य होंगे। ठीक, ओके, अध्यक्ष पीएम बन जाएगा और ऑल स्टेट के सीएम बन जाएगा। ओके, अब राष्ट्रीय विकास परिषद के अगर मुख्य कार्य की बात करें कि मेन कार्य क्या होता है, तो ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य कार्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य कार्य में हमारा क्या आ जाता है? केंद्र
केंद्र व राज्य सरकारों केंद्र व राज्य सरकारों तथा नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करना, यानी ये सबको जोड़ता है, सेतु का कार्य करता है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, ऑफलाइन क्लासें हमारी बनगी गंगा कॉलेज में होती हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस से। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।